मैं हूं जेनी, आपकी ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है प्रैक्टिस? आई होप अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप अपने कॉन्वर्जेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको आसानी से हर टॉपिक मिल जाएगा, और अगर नहीं हैं और आज ही जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप ही ने रिक्वेस्ट किया है, आपने हमें कहा और हम हाजिर हो गए उसी टॉपिक के साथ। आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ हालांकि। हम कहते हैं ना, हालांकि ये तो हुआ था, इसके बावजूद, है ना। हालांकि का मतलब होता है ऑल्दो, और बावजूद का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। दोस्तों, इसके बीच का फ़र्क सिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी स्किप करने जैसा लेसन नहीं है, क्योंकि मैंने मात्र 20 फ्रेजेस में आपको इसका डिफरेंस बताने वाली हूँ। ठीक है। इंग्लिश लर्नर्स अक्सर ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन अक्सर ही इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लेकिन मेरे रहते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन बिना देर किए। दोस्तों, आप चाहें तो ये सब चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। जब आप चीज़ें नोट करते हैं तो वो आपको बेहतर याद रहती हैं, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑल्दो यानी हालांकि से। ऑल्दो, दोस्तों, जब भी आप ऑल्दो यूज़ करें सेंटेंस में तो एक रूल, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल हमेशा याद रखिए कि पहले ऑल्दो आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब यानी क्रिया आती है। अगर आप ये रूल याद रखेंगे ना तो गलती ही नहीं होगी। क्या है रूल? ऑल्दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल्दो इट रेन्ड अ लॉट वी वेंट टू द पार्क। हालांकि बहुत बारिश हुई थी, हम फिर भी पार्क गए थे। आई डिडंट गेट द जॉब although I am qualified for the position. मुझे जॉब नहीं मिली, हालांकि मैं उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हूँ। Although traffic was bad, I got to work on time. हालांकि ट्रैफिक बहुत बुरा था, फिर भी मैं काम समय पर पहुंच गई थी। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, मैंने although का अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया है। ध्यान से सुनते रहिए। She'll be coming tonight, although I don't know exactly when. वह आज रात आएगी, हालांकि मुझे नहीं पता कि exactly कब आएंगी। She walked home by herself, although she knew that it was dangerous. वह घर अकेले चलकर आई, हालांकि उसे पता था कि ये खतरनाक है। दोस्तों, ऐसे नहीं करते, ठीक है, अगर आप ऐसे करते होंगे तो। लेकिन इन फ्रेजेस को अच्छे से पढ़ते जाइए और दिमाग में रखिए। ठीक है। नेक्स्ट है, आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिज आइडियाज ऑल्दो आई डोंट अग्री विद देम। मैं उसके आइडियाज की बहुत इज्जत करता हूँ, हालांकि मैं उन आइडियाज से सहमत नहीं हूँ। एट 84 he is still quite active, although he walks with the aid of stick. 84 साल में वह काफ़ी एक्टिव हैं, हालांकि वह स्टिक की मदद से चलते हैं। एड ऑफ स्टिक का मतलब होता है कि स्टिक की मदद से चलना। ओके, अगला देखते हैं। आई कुड नॉट स्लीप ऑल्दो आई वॉज वेरी टायर्ड। मैं सो ही नहीं सकी, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। नो मैन नोज व्हेन ही शैल डाई ऑल्दो ही नोज ही मस्ट डाई। कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, हालांकि ये जरूर जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। Although she is young, she is very independent. हालांकि वो बेहद यंग है पर काफ़ी इंडिपेंडेंट है। दोस्तों, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, खुद की देखभाल करने वाला। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे ऑल्दो से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स। मैंने काफ़ी सारे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम्पल्स बनाए थे आपके लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा रिपीट करके अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इन स्पाइट ऑफ यानी बावजूद।
दोस्तों आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिए ऑल्दो कि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब इसके एग्जाम्पल्स आप देखिएगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपको इन स्पाइट ऑफ यूज़ करते वक्त कुछ रूल्स याद रखने होंगे ताकि कोई गलती ना हो। इन स्पाइट ऑफ के बाद या तो नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन आएगा यानी कि सर्वनाम, या फिर वर्ब आएगी यानी कि क्रिया ing फॉर्म में, ठीक है। आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, इन स्पाइट ऑफ प्लस नाउन और प्रोनाउन, इन स्पाइट ऑफ वर्ब प्लस ing। ओके, सिंपल सी दो ही चीज़ें हैं याद रखने के लिए, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, इन स्पाइट ऑफ इट्स इलेक्शन सक्सेस द गवर्नमेंट इज स्टिल डीपली डिस्ट्रस्टेड ऑन की हेल्थ एंड एजुकेशन इश्यूज। इलेक्शन में जीत हासिल होने के बावजूद गवर्नमेंट पर अभी भी हेल्थ इश्यूज और एजुकेशन इश्यूज को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा एग्जाम्पल है, इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स वी आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट हर। हमारे काफ़ी प्रयास करने के बावजूद हम उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वी एंजॉयड आवर कैंपिंग हॉलीडे इन स्पाइट ऑफ द रेन। हमने बारिश के बावजूद भी अपना कैंपिंग हॉलीडे बहुत एंजॉय किया। दोस्तों बारिश का मौसम आने वाला है और आप कैंपिंग पे ज़रूर जाइएगा। फोर्थ एग्जाम्पल है, इन स्पाइट ऑफ द पेन इन हिज लेग ही कंप्लीटेड द मैराथन। लेग में पेन होने के बावजूद उसने मैराथन कंप्लीट की। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस दे डिडंट ऑफर मी द जॉब। सारी आवश्यक क्वालिफिकेशन के बावजूद उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड ही कुड नॉट मैनेज टू पास द एग्जाम। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वह एग्जाम पास नहीं कर पाया। दे वेंट स्विमिंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द डेंजर साइंस। खतरों के संकेत के बावजूद वह लोग स्विमिंग करने चले गए, जो बहुत गलत बात है, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, दे फेल इन लव इन स्पाइट ऑफ देयर लैंग्वेज बैरियर्स। भाषा के अलग होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। भाई लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। दे वेंट ऑन विद देयर बास्केटबॉल मैच इन स्पाइट ऑफ द रेन। बारिश होने के बावजूद वे लोग अपने बास्केटबॉल का मैच खेलने गए। भाई स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से उन लोग ऐसे ही होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने मैच नहीं छोड़ते। अगला देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज एज ही स्टिल लीड्स एन एक्टिव लाइफ। ज़्यादा एज या उम्र होने के बावजूद वे काफ़ी सक्रिय जीवन जीते हैं, मतलब काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं, हेल्दी और फिट रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ को लेकर आपका कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हो गया होगा। आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी लेसन है। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।